हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अंसारी जॉब में। आज के लेटेस्ट जॉब में हम बात करेंगे दोस्तों बिहार पुलिस भवन निर्माण विभाग भर्ती 2024 के बारे में। और देखिए दोस्तों, इसमें पोस्ट जो है वो क्लर्क का है। सैलरी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के नोटिफिकेशन को दिखाती हैं जो इसने जारी किया है। तो देखिए दोस्तों, चलिए नोटिफिकेशन को एक बार देखते हैं। ये है, देखिए दोस्तों, भवन निर्माण विभाग का नोटिस। तो देखिए दोस्तों, इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा करता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। देखिए, पुलिस, एक मिनट दोस्तों, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम। देखिए इसका जो प्रधान कार्यालय कहाँ है दोस्तों, तो कौटिल्य नगर थाना हवाई अड्डा पटना 14। देखिए दोस्तों, संविदा के आधार पर नियोजन हेतु विज्ञापन, यानी कि संविदा के आधार पर। तो अब देखिए दोस्तों, थोड़ा सा और मैं यहाँ पे आपको बड़ा कर देता हूँ। तो देखिए क्या कहा जा रहा है कि बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम ने संविदा के आधार पर निम्नलिखित पद का नियोजन हेतु क्या किया है, इसने आवेदन आमंत्रित करता है। तो ये आपसे फॉर्म लेगा, आवेदन लेगा। तो चलिए दोस्तों, अब देखिए क्या क्या इसमें बातें कही गई है। तो देखिए, प्रमंडलीय लेखापाल पदों की संख्या यहाँ पे आप देख सकते हैं 1, और ये अत्यंत पिछड़ा वर्ग का है, यानी कि ईबीसी का है। योग्यता इसके लिए क्या होनी चाहिए दोस्तों, तो देखिए आपको बीकॉम के साथ आईसीएआई में सीए यानी कि चार्टेड अकाउंटेंट इंटर की परीक्षा पास की हो। तो ये होना चाहिए दोस्तों, बीकॉम होना चाहिए और साथ ही आपके पास चार्टेड अकाउंटेंट की डिग्री भी होना चाहिए। उसके बाद देखिए आगे क्या इसमें कहा जा रहा है कि आर्टिकलशिप के पश्चात 3 वर्षों का आपके पास कार्य का अनुभव भी होना चाहिए, यानी कि 3 वर्ष का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और देखिए, सरकारी उपक्रम और लोक उपक्रम में कार्य अनुभव को वरीयता दी जाएगी। तो अगर आप कहीं से जॉब करके, यानी कि सरकारी उपक्रम या में अगर काम किए हुए हैं और आप इस फॉर्म को भरते हैं तो आपको वरीयता यानी कि प्रेफरेंस दी जाएगी। और देखिए दोस्तों, इसमें जो पारिश्रमिक यानी कि जो आपको महीना मिलेगा वो 40,000 रुपये प्रति माह मिलेगा। चलिए, अब दूसरा जो वैकेंसी है दोस्तों वो है, देखिए, वाणिज्य लेखापाल। पदों की संख्या देख लीजिए दोस्तों, इसमें 2 पद हैं। एक क्या है तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, और एक है अनुसूचित जाति के लिए। इसमें भी दोस्तों वही क्वालिफिकेशन है, बीए के साथ आपको चार्टेड अकाउंटेंट की डिग्री होना चाहिए। और देखिए आर्टिकलशिप के पश्चात दोस्तों अगर आपने इसमें चलिए इंटरव्यू, इसमें देखिए आप एक्सपीरियंस कितना, तो इसमें भी दोस्तों वही 3 वर्ष का अनुभव आपके पास होना चाहिए। और देखिए इसका भी जो सैलरी है दोस्तों, इसका जो सैलरी है वो भी देखिए 40,000 रुपये है। अब चलिए दोस्तों, तीसरा जो पोस्ट है वो है, देखिए, निम्न वर्गीय लिपिक। यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, निम्न वर्गीय लिपिक, जिसे हम एलडीसी कहते हैं, क्लर्क कहते हैं। इसमें देखिए कुल पदों की संख्या कितनी है, 10। तो इसमें 10 पद हैं। और देखिए अनुसूचित जाति के इसमें 2 पद हैं। 1 पद अनुसूचित जाति की महिला को अनुमान्य है। अब देखिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग में देखिए दोस्तों 1 पद है, जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिला को अनुमान्य है। तो अनुसूचित जाति में जो 2 पद हैं उसमें 1 महिला का है, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग में जो 1 पद है वो केवल महिला का है, पुरुष का नहीं है। और देखिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में 1 ही पद है। अब इसमें ये नहीं कहा गया कि ये महिला की है कि या पुरुष की है। अब देखिए दोस्तों, आरक्षित अनारक्षित यानी कि जनरल कैटेगरी में 6 पद हैं। इसमें देखिए 2 अनारक्षित पद कोटे की महिला को अनुमान्य है। तो इसमें से 2 जो है वो महिला के लिए मान्य है दोस्तों। और देखिए इसके लिए आपसे योग्यता क्या मांगी गई है दोस्तों, तो योग्यता देखिए इसमें वाणिज्य स्नातक टैली एवं एमएस ऑफिस पर कार्य करने का कम से कम 3 वर्ष का आपके पास अनुभव होना चाहिए। तो वाणिज्य में आपको स्नातक होना चाहिए दोस्तों। टैली और एमएस ऑफिस पर आपको काम करने का क्या होना चाहिए, 3 वर्ष का देखिए आपके पास अनुभव भी होना चाहिए। अब चलिए दोस्तों और आगे देखते हैं। और इसमें देखिए आपको जो महीना मिलेगा, यानी कि जो सैलरी मिलेगा वो 27,500 रुपये मिलेगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे अब हम बात करेंगे एज की।
तो उम्र सीमा आप यहाँ देखिए, अब उम्र सीमा बताया गया है दिनांक 1/11/2024 को आपका न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए दोस्तों, 21 साल होना चाहिए किसी भी पोस्ट के लिए। और देखिए अधिकतम आयु की अगर हम बात करें तो अधिकतम आयु में देखिए आयु सीमा अनारक्षित यानी कि जनरल का कितना है दोस्तों, 37 साल, और अनारक्षित का देखिए, अनारक्षित का कितना है दोस्तों, 40 वर्ष महिला का। और देखिए पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग में महिला को 40 साल, महिला या पुरुष दोनों को 40 साल है अत्यंत पिछड़ा वर्ग या पिछड़ा वर्ग में। वहीं देखिए दोस्तों अगर हम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की बात करें तो महिला वर्ग को देखिए 42 साल तक उम्र होना चाहिए। और देखिए इसमें कहा जा रहा है कि राज्य के मूलवासी को ही आरक्षण का लाभ दे होगा, तो जो राज्य के मूल निवासी हैं उन्हीं को मिलेगा आरक्षण का लाभ, दूसरे अगर स्टेट से लोग भरते हैं तो उसको नहीं मिलेगा। अब देखिए दोस्तों आप जो है इसका फॉर्म जो है वो इस वेबसाइट से जाके आप और भी जानकारी देख सकते हैं और फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए दोस्तों इसमें जो आपको फॉर्म भरना है वो बाय पोस्ट यानी कि ऑफलाइन फॉर्म को भरना है। देखिए सबसे पहले आपको फॉर्म को डाउनलोड करना है, तो फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए दोस्तों आपको उस वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाना होगा, वहाँ पे दोस्तों मैंने फॉर्म का PDF लिंक दे दिया है, वहाँ से फॉर्म को आप डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करने के बाद फॉर्म को देखिए उसमें क्या क्या करना है दोस्तों, उससे संबंधित दस्तावेज आप यहाँ देख रहे हैं, संबंधित दस्तावेज, शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और जो भी आपका क्वालिफिकेशन है वो सब देखिए दोस्तों यहाँ पे अनुभव प्रमाण पत्र और अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित यानी साइन किया हुआ सेल्फ अटेस्टेड, उसको दोस्तों सबको अटैच करके फॉर्म को भर के अटैच करके ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको स्पीड पोस्ट करना है। और कब तक कर देना है दोस्तों, तो आप यहाँ पे दिनांक को देख रहे हैं 12/11/2024 तक अपराह्न 5 बजे तक आपका जो है ये पहुँच जाना चाहिए। अब देखिए दोस्तों ये जो एड्रेस है देखिए यहाँ पे है, एड्रेस मैं आपको बता देता हूँ। देखिए पुलिस महानिदेशक सह अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम देखिए, और कौटिल्य नगर देखिए दोस्तों कौटिल्य नगर पटना 14, इसी पे आपको भेज देना है। यही है दोस्तों स्पीड पोस्ट। रुक जाइए थोड़ा सा छोटा करता हूँ। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाई देगा, देखिए आपको कहाँ करना है दोस्तों, तो यही आपका एड्रेस है, इसी एड्रेस पे आपको भेज देना है। ये देखिए दोस्तों एड्रेस जो रेड मार्क से किया हुआ है, यही आपको भेजना है किससे, तो बाय पोस्ट, या आप खुद जाके वहाँ पे जमा कर सकते हैं। अगर देखिए दोस्तों वही कहा जा रहा है कि निर्धारित तिथि तक प्राप्त नहीं होते हैं आवेदन, नहीं होने वाले आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। और आगे देखिए दोस्तों आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का दावा करने वाले आवेदकों को सामान्य विभाग से क्या है दोस्तों, वही प्रमाण पत्र होना चाहिए। देखिए शॉर्ट लिस्टेड उम्मीदवारों को अंतर्वीक्षा की सूचना उनके द्वारा दी गई ईमेल और निगम की वेबसाइट पर दी जाएगी। तो अगर आप फॉर्म भरिएगा, अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो आपको ईमेल के जरिए या निगम की वेबसाइट पर आपका रहेगा वहाँ पे नाम, तो उसी के जरिए आपको सूचना दी जाएगी। और देखिए ये जो नौकरी आपको दी जाएगी दोस्तों वो 1 वर्ष के लिए दी जाएगी। दक्षता एवं कार्य क्षमता के आधार पर अवधि आपकी बढ़ाई जा सकती है अगर आप अच्छा करते हैं तो। और देखिए अंतर्वीक्षा के समय जन्म तिथि संबंधी प्रमाण पत्र, और देखिए जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, EWS का प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र और आवश्यक प्रमाण पत्र मूल प्रति 7 रखेंगे अंतर्वीक्षा के समय। और देखिए दोस्तों संविदा के आधार पर नियोजित व्यक्ति सरकारी सेवक नहीं माने जाएंगे, आप सरकारी कर्मचारी नहीं माने जाएंगे और सरकारी सेवक के अनुमान किसी भी सुविधा के आप हकदार नहीं होंगे। ये देखिए बातें यहाँ पे बोल दिया गया है। संविदा की अवधि समाप्त के पूर्व यदि उनकी अवधि विस्तार नहीं की जाती है तो नियोजन स्वतः समाप्त हो जाएगा। अगर ड्यूटी के दौरान अगर रहते हुए अगर आपको नहीं कहा जा सकता है, कहा गया कि आपका 1 साल के लिए बढ़ाया गया है, तो समझिए कि जितना दिन आपका 1 साल पूरा और आपको हटा दिया जाएगा, आपका नियोजन खत्म हो जाएगा। और इसके लिए देखिए इसके लिए कोई आदेश निर्गत नहीं किया जाना है। अंतर्वीक्षा हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा देय भत्ता नहीं होगा। नियोजन हेतु चयन निगम द्वारा गठित चयन समिति के वेबसाइट के द्वारा किया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार देखिए दोस्तों क्या है, तो बाय पोस्ट और बाय हैंड के माध्यम से ही
समर्पित करेंगे। और देखिए दोस्तों, तीनों पदों के लिए देखिए अब जो आवेदन शुल्क यहाँ देख लीजिए आप, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को 250 रुपये, एवं देखिए अन्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए कितना है दोस्तों, 500 रुपये है। जो जनरल के लिए 500 रुपये है, और EWS SC ST के लिए कितना है दोस्तों, 250 रुपये है। और देखिए राष्ट्रीय बैंक के बिहार पुलिस निर्माण विभाग निगम के गैर वापसी योग्य डिमांड ड्राफ्ट बनेगा। तो डिमांड ड्राफ्ट देखिए दोस्तों इसी नाम से आपको बनाना है, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के नाम से। तो इस तरह से बनाने के बाद आपको फॉर्म भरना है, और फॉर्म का मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखा दूँ दोस्तों, देखिए ये है फॉर्म, इसी फॉर्म को आपको भरना है। और इस फॉर्म का जो है दोस्तों लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और साथ ही आप भर लीजिएगा फॉर्म को। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही साथ देखिए अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। और कल भी अगर आप ऐसे ही लेटेस्ट जॉब का वीडियो अपने मोबाइल में देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल पे क्लिक करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं कल एक लेटेस्ट जॉब के साथ। जय हिंद।